और चंदौली से एक बड़ी खबर मिल रही है। बोलेरो और ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। कोलकाता के रहने वाले थे सभी मृतक। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद से फरार है। नौगढ़ थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बोलेरो और ट्रक में टक्कर हुई थी और सभी कोलकाता के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिन लोगों की मौत हुई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है। महाकुंभ का औपचारिक तौर पर महासमापन हो गया। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ इस मौके पर मौजूद रहे और सफाई कर्मियों का सम्मान किया। एक तरफ तो सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता जहां इसे सबसे सफल आयोजन बता रहे हैं, तो वहीं महाकुंभ को लेकर विपक्ष के सवाल अभी भी जारी हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। पैंतालीस दिन से ज्यादा चले महाकुंभ का महासमापन हो गया है। इस मौके पर सीएम योगी महाकुंभ पहुंचे और संगम तट पर सफाई अभियान चलाया। सीएम योगी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की और आरती भी की। दोनों डिप्टी सीएम भी योगी आदित्यनाथ के साथ मौजूद रहे। सीएम योगी ने कुंभ के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी। वहीं विपक्ष के नकारात्मक रवैये पर भी निशाना साधा। प्रयागराज मेला प्राधिकरण, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों ने साबित कर दिया कि थोड़ा भी राजनीतिक इच्छा शक्ति हो और उनको सही सपोर्ट हो तो परिणाम कुछ भी लाया जा सकता है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी लिखा। पीएम मोदी ने अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने लिखा, एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट है। 140 करोड़ की आस्था एक पर्व से जुड़ी है। कुछ कमी रही तो क्षमा करिएगा। विराट आयोजन का दूसरा उदाहरण नहीं। पीएम मोदी के पोस्ट पर सीएम योगी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर पीएम मोदी का आभार जताया। उन्होंने लिखा, ये आपके यशस्वी मार्गदर्शन का ही सुफल है। एकता, समता, समरसता का महायज्ञ पूरा हुआ। प्रयागराज में महाकुंभ भव्यता दिव्यता के साथ समाप्त हुआ। सुरक्षा, स्वच्छता, सुव्यवस्था के नवीन मानक गढ़कर संपन्न हो गया। 45 दिनों में 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रयागराज पहुंचे और कुंभ में दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से मुलाकात की। रेल मंत्री ने सीएम योगी की तारीफ भी की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को। उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए। महाकुंभ समापन पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि इस महा आयोजन का पूरा श्रेय सीएम योगी को जाता है। अगर इसका किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट दिया जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को इसका पूरी तरीके से क्रेडिट जाता है। और उनकी पूरी टीम को, जो मंत्रिमंडल के सहयोगी, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे राज्य मंत्रीगण हो, सभी लोग, जितने लोग इनके साथ में लगे थे, उन सभी लोगों को इसका क्रेडिट जाता है। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने महाकुंभ के लिए सीएम योगी की तारीफ करते हुए कहा कि महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। जितने भी लोग श्रद्धालु आए, हम गंगा पुत्रों के लिए सौभाग्यशाली है कि गंगा, जमुना, सरस्वती हमारी है। प्रयागराज निषाद राज की धरती है। 56 फुट भगवान राम निषाद राज की मूर्ति लगी, उसका उद्घाटन हुआ, पर्यटक स्थल घोषित हो गया। करोड़ों लोग निषाद राज के किले पर दुनिया के लोग देखने आए। वहीं विपक्ष ने महाकुंभ के समापन पर भी निशाना साधा है। रामपुर से एसपी सांसद मौलाना मोहिबुल नदवी ने कहा कि एक बड़ा तबका भूख से मर रहा है, वहाँ भी सरकार को गौर करना चाहिए। बड़ा तबका भूख से मर रहा है। एक बड़ी तादाद बच्चों की तालीम से महरूम है। एक बड़ी तादाद शहर देशवासियों की इलाज से महरूम है। उनकी तरफ भी हमारी सरकारों को तवज्जो देने की जरूरत है। बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने महाकुंभ की तारीफ करते हुए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है।
एक जगह के ऊपर बड़ी जात तो उसी जगह पर छोटी जात के लोग कैसे एक साथ नहा सकते थे? तो ये तो कुछ था ही नहीं ना, तभी तो ये हजारों वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। तो कुल मिलाकर इसने ये एकता का जो ये संदेश दिया, उससे कहीं ना कहीं ये तमाम सारे ये जातिवादी नेता जो कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं, वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इसलिए वो हिंदुओं में विभाजन चाहते हैं। महाकुंभ समापन के मौके पर सीएम योगी ने महाकुंभ में सफाई कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस मौके पर सीएम योगी को सफाई अभियान के दौरान बने विश्व रिकॉर्ड की प्रशस्ति पत्र भी सौंपी गई। सीएम योगी ने सफाई कर्मचारियों के साथ बैठकर भोजन भी किया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एसपी नेता अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। करीब 17 महीने बाद में हरदोई जेल से उनकी रिहाई हुई। वहीं एसपी कांग्रेस के नेताओं के जेल पहुंचने की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसमें विपक्ष के कई दिग्गज नेता भी शामिल हैं। एसपी कांग्रेस के नेताओं के जेल जाने पर विपक्ष ने इसे जहां सियासी दुश्मनी बताया, तो वहीं पर बीजेपी का कहना है कि यूपी में अब कानून का राज है, इसलिए कोर्ट और कानून के मुताबिक सबको चलना होगा। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम कुछ दिन पहले ही जेल से रिहा हुए हैं। करीब 17 महीने बाद हरदोई जेल से उनकी रिहाई हुई। पिछले दिनों ही रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने पूर्व एसपी विधायक अब्दुल्ला आजम को जमानत दी थी। एसपी और कांग्रेस के नेता जेल में सजा भुगत रहे हैं। जेल में बंद विधायकों से लेकर पूर्व मंत्री तक शामिल हैं। इन नेताओं की यूपी की राजनीति में हनक हुआ करती थी। रमाकांत यादव से लेकर गायत्री प्रजापति और आजम खान, इरफान सोलंकी तक के नाम शामिल हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने इसे सियासी रंजिश बताया है। समाजवादियों का नारा था एक पैर रेल में एक पैर जेल में। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं, ये जो जुल्म और अन्याय की जो इंतहा है, हम सबके इस देश के सबसे बड़े नेता, युवाओं के सोशलिस्ट नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम लोगों ने बहुत साफ कह दिया, जिस दिन हमारी पार्टी का आदेश हुआ, उत्तर प्रदेश की जेलों में और सिविल लाइंस में समाजवादियों का ससुराल बन जाएगी। बात कानपुर की सीसामऊ सीट से एसपी के विधायक रहे इरफान सोलंकी की करते हैं। इरफान सोलंकी के खिलाफ कानपुर पुलिस ने कई केस दर्ज किए हैं, जिसमें जमीन पर कब्जा से लेकर आगजनी और फर्जी आधार कार्ड तक बनाना शामिल है। इरफान सोलंकी अभी महाराजगंज जेल में बंद हैं। वहीं हाल ही में हुए उपचुनाव में उनकी पत्नी नसीम सोलंकी विधायक बनी है। इरफान सोलंकी कई बार जमानत की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली है। दूसरा नाम आजमगढ़ की राजनीति का प्रमुख चेहरा रमाकांत यादव है। रमाकांत यादव पिछले करीब 4 दशक से राजनीतिक में सक्रिय हैं। बाहुबली की छवि वाले यादव सांसद और विधायक बनते रहे हैं। फिलहाल जेल में बंद हैं। तीसरा नाम दुराचार के मामले में सजा काट रहे गायत्री प्रजापति का है। समाजवादी पार्टी की सरकार में गायत्री प्रजापति की तूती बोला करती थी। कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री का परिवार अमेठी की राजनीति में सक्रिय है। चौथा नाम मऊ विधानसभा सीट से पिता मुख्तार अंसारी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे अब्बास अंसारी का है। अब्बास इस समय कासगंज जेल में बंद है। एसबी के टिकट पर जीत कराए थे, जो 2022 में अखिलेश यादव की सहयोगी पार्टी थी। उनके चाचा अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी से ही मौजूदा सांसद हैं। पांचवा नाम छात्र संघ अध्यक्ष से लेकर झांसी की गरोठा सीट के विधायक तक का सफर तय करने वाले दीप नारायण यादव का है। दीप नारायण यादव पर गैंगस्टर एक्ट का केस है। आय से अधिक संपत्ति समेत कई और केस में जेल में बंद थे। फिलहाल जेल से बाहर हैं। खनन कारोबारी दीप नारायण यादव बुंदेलखंड इलाके में एसपी के बड़े नेता हैं। सियासी पंडित भी मानते हैं कि पार्टी और सरकारों को अपने विधायकों या मंत्रियों पर अंकुश रखना चाहिए, ताकि राजनीतिक शुचिता बची रहे। पता चल रहा है कि इनमें से तमाम नेता अपने अपने पद का दुरुपयोग कर चुके हैं। ये मैं समझता हूँ किसी एक पार्टी के लिए नहीं, बल्कि सभी अन्य पार्टियों के लिए भी एक चैलेंज है और एक तरह से आने वाले समय के लिए एक संकेत है कि अगर सत्ता में रहते हुए किसी पार्टी ने अपने विधायकों, सांसदों और मंत्रियों पर अंकुश नहीं रखा, तो आगे चल के उनकी भी जब पोल पट्टी खुलेगी तो तमाम सारी पार्टियों को भी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ सकता है। छठा नाम समाजवादी पार्टी के विधायक जाहिद बेग का है,
जाहिद बेग कालीन नगरी भदोही सदर से विधायक हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने घरेलू नौकरानी के साथ मारपीट की थी। जाहिद बेग अभी प्रयागराज की नैनी जेल में बंद है। 7वें नंबर पर आजम खान का नाम आता है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब आजम खान की हैसियत क्या थी ये बताने की जरूरत नहीं है। एसपी के बड़े और कद्दावर नेताओं में आजम खान का नाम आता है। आजम खान पर 90 से ज्यादा केस दर्ज हैं। मुकदमों में वो सजा याफ्ता भी हैं और सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। 8वें नंबर पर यूपी की सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ हैं। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ सीतापुर जेल में बंद हैं। उन्हें जमानत नहीं मिल सकी। अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। रेप के आरोप में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ 30 जनवरी से जेल में बंद हैं। कांग्रेस का कहना है कि राजनीतिक दुश्मनी निकालने के लिए बीजेपी ने उनके नेताओं को फंसाया है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामले में संज्ञान लेना चाहिए। केवल और केवल उनको प्रताड़ित करने के लिए लगाया गया है। वो आदतन अपराधी हैं जो पॉलिटिकल प्रताड़ित है, जो ईडी सीबीआई और अन्य जो सरकार के दबाव में प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय को निश्चित तौर से उस पर ध्यान देना चाहिए। 9वें नंबर पर बहुचर्चित कैराना सीट से विधायक नाहिद हसन हैं। नाहिद हसन 10 महीने तक जेल में कैद थे। उन्होंने जेल में रहते हुए ही विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की। उन्हें कुछ मामलों में राहत मिल चुकी है, जबकि कई अभी लंबित हैं। बीजेपी का कहना है कि योगी राज में कानून अपना काम कर रहा है। ऐसे में जिसने अपराध किया है उसे सजा जरूर मिलेगी। आपकी जाति क्या है, मजहब क्या है, किस पार्टी से जुड़ाव है, इन सब बातों का भेद किए बिना अपराध क्या किया है उसके आधार पर दंड विधान लागू होता है। पिछली सरकारों में मेरा और तेरा ऐसे आधार पर अपराधियों को छोड़ा और बचाया जाता था, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार में आज कठोरता से कार्रवाई हो रही है और इसी कारण से आज विपक्ष के तमाम नेता जेल की सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। जो भी कानून तोड़ेगा उसका मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने का काम शासन प्रशासन जरूर करेगा। इन तमाम विधायकों, पूर्व मंत्रियों पर जिस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं, इस पर आखिरी फैसला कोर्ट को लेना है। लेकिन ये बात भी सच है कि इन तमाम मामलों से इनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के समापन पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक लेख लिखा। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। पीएम मोदी ने न सिर्फ कुंभ प्रबंधन की तारीफ की, बल्कि एकता के इस महायज्ञ के पूरा होने पर सभी का शुक्रिया भी किया। प्रयागराज महाकुंभ के समापन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेख के जरिए कुंभ की अद्भुत सफलता पर खुशी जाहिर की है। महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने लेख लिखा है। कुंभ को लेकर प्रधानमंत्री मोदी अपने लेख का टाइटल एकता का महाकुंभ युग परिवर्तन की आहट रखा। आने वाली सदियों तक 144 वर्ष के बाद हुआ ये महाकुंभ एकता के महाकुंभ के रूप से प्रेरणा देता रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लेख में लिखा कि महाकुंभ संपन्न हुआ, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ। जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने 13 जनवरी के बाद से प्रयागराज में एकता के महाकुंभ में देखा। वहीं पीएम मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया और देव भक्ति से देशभक्ति का सूत्र दिया। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देशभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे और हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहां 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कुंभ के प्रबंधन की भी खुलकर तारीफ की। प्रयागराज में हुआ महाकुंभ का ये आयोजन
आधुनिक युग के मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स के लिए प्लानिंग और पॉलिसी एक्सपर्ट्स के लिए नए सिरे से अध्ययन का विषय बना है। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है। पीएम मोदी ने अपने लेख में कुंभ से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया और बताया कि आखिर कैसे इस विशाल आयोजन ने देश और दुनिया में भारत की साख और पहचान मजबूत की है। पूरी दुनिया हैरान है कि कैसे एक नदी तट पर त्रिवेणी संगम पर इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों की संख्या में लोग जुटे। इन करोड़ों लोगों को न औपचारिक निमंत्रण था, न ही किस समय पहुंचना है उसकी कोई पूर्व सूचना थी। बस लोग महाकुंभ चल पड़े और पवित्र संगम में डुबकी लगाकर धन्य हो गए। वहीं लेख के जरिए पीएम मोदी ने सभी के सहयोग का शुक्रिया भी किया। मैं जानता हूं इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। मैं प्रार्थना करता हूं माँ गंगा से, माँ यमुना से, माँ सरस्वती से, हे माँ हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करिएगा। जनता जनार्दन जो मेरे लिए ईश्वर का ही स्वरूप है, श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो मैं जनता जनार्दन का भी क्षमा प्रार्थी हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ के सफल आयोजन में सबने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाई। सफाई कर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों के साथ ही इस विशाल समागम के दौरान प्रयाग के लोगों ने भी धैर्य और आतिथ्य का परिचय दिया। इसके साथ ही रेल कर्मचारियों ने भी इस महा आयोजन में अपनी भूमिका को अदा किया। सीएम योगी आदित्यनाथ और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए उनकी जमकर तारीफ की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, हम सब तुम्हारे मार करे आरती। महाकुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आस्था, एकता और समता का महापर्व बताया और कहा कि महाकुंभ में 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु आए। विश्व इतिहास में यह अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। समरसता के इस महासमागम ने पूरे संसार को एकता का संदेश दिया। सीएम योगी ने इस महा आयोजन में सहयोग देने के लिए सबका धन्यवाद किया। साथ ही प्रयागराज के निवासियों को भी इस विशाल समागम के दौरान उनके धैर्य और आतिथ्य के लिए शुक्रिया कहा। मैं जब यहाँ पर आपका अभिनंदन कर रहा हूँ तो मैं इसके लिए आज प्रयागराज वासियों का भी अभिनंदन करूंगा, जिन्होंने पिछले 2 महीनों के अंदर बिना किसी संकोच के इस पूरे आयोजन को अपने घर का आयोजन माना। मुझे मालूम है जिस सिटी में 20 से 25 लाख लोग रहते हैं, उस सिटी में अचानक 5 करोड़ 8 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्या स्थिति होगी। जिस घर में 5 सदस्य रहते हैं, अचानक 10 लोग आ जाए तो हालत खराब होती है। वहीं प्रयागराज पहुंचे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे कर्मियों से मुलाकात की और उन्हें कुंभ में शानदार काम करने के लिए धन्यवाद दिया। रेल मंत्री ने कहा कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके नेतृत्व में इतना भव्य आयोजन हुआ। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। सभी के सहयोग से हम घनिष्ठ समन्वय के साथ काम कर पाए, जिसकी वजह से 13,000 ट्रेनों की योजना के मुकाबले 16,000 से अधिक ट्रेनों का संचालन करने में सक्षम हुए। ये महाकुंभ हमारी आस्था का और साथ ही साथ हमारे देश की एकता का बहुत बड़ा परिचायक है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे विश्व में सबसे लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जो उनके नेतृत्व में भारत में इतना बड़ा काम हुआ। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ
उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को उनके नेतृत्व में इतना शानदार आयोजन हुआ महाकुंभ का। देश विदेश से सब जगह से लोग आए और सबके चेहरे पे भारत की संस्कृति की एक बहुत बड़ी छाप है।